हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था माइग्रेन को जड़ से ठीक करने की कुछ दवाइयों के बारे में। आज हम उसी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और जानेंगे होम्योपैथी की कुछ और दवाइयों के बारे में, ताकि आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया जा सके। आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में रखिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। फर्स्ट मेडिसिन है ग्लू9। ग्लू9 मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे पेशेंट पर करेंगे जिनको सनलाइट की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या फिर आंखों में रोशनी पड़ने की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। यानी पेशेंट अगर आपको आकर बताता है कि वो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको माइग्रेन के अटैक आता है, तो इस कंडीशन में आपको ग्लू9 मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होगी ऐसे केसेस में। ग्लू9 मेडिसिन का जो पेन होगा वो कंजेस्टेड पेन होगा, यानी पेशेंट को कंजेशन फील होगा। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। हालांकि अगर पेशेंट को सनलाइट की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन में उसनिया बरबाटा मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। आप उसनिया बरबाटा का मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आकर बताता है कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में आपको आइरिस वर्सिकुलर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसकी 200 पोटेंसी को देना है 4 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्राम्यूर। ये मेडिसिन पेन किलर की तरह वर्क करती है। अगर आपको माइग्रेन का बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको नेट्राम्यूर मेडिसिन की 1 mg पोटेंसी को लेना है। 5-5 मिनट के गैप पर आपको 2 से 3 बार लेना है। इससे माइग्रेन का वो पेन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा नेट्राम्यूर मेडिसिन ऐसी फीमेल पेशेंट पर बहुत अच्छी है जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी खून की कमी है और मेंसेस के टाइम पर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उनको चुभने जैसा दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कोई हथौड़े मार रहा है। इस तरीके से अगर पेशेंट आपको आकर बताते हैं तो आपको नेट्राम्यूर मेडिसिन को देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर आपके क्लिनिक में कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो, यानी रात रात भर जागने का काम करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं और उसके बाद उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में आपको नक्स वोमिका को देना चाहिए। नक्स वोमिका ऐसी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई एम श्योर आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन कर रहे होंगे एक डायरी के अंदर, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपकी पूरी लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। चाहे आप लोग होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, अगर कभी भी किसी को माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी में इसका बेस्ट सल्यूशन है। आपको एलोपैथी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये आपके लीवर को, आपकी किडनी को डैमेज करती है। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मिलीलोटस एल्बा। आपको मिलीलोटस एल्बा का इस्तेमाल उन पेशेंट पर करना है जो इंटेलेक्चुअल पीपल हो, यानी ऐसे लोग जो माइंड वर्क बहुत करते हो और उसके बाद अगर उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसमें पेशेंट आपको आकर बताएगा कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके ब्रेन के अंदर लहरें चल रही हैं या फिर चुभने वाला दर्द हो रहा है। अगर पेशेंट इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो आपको मिलीलोटस एल्बा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को थ्रोबिंग पेन होगा, यानी उनके ब्रेन नर्व्स के अंदर उन्हें सेंसेशन फील होगी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को अपने हेड एरिया में कंजेस्टेड फील होगा, यानी भारीपन फील होगा। पेशेंट को बार बार उबासी आएगी, यानी उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी नज़र आएगी। इन सभी को देखते हुए आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा 30 पोटेंसी में। आप इसकी 2 ड्रॉप देंगे दिन में 2 बार। अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग एक मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो है दामियाना मदर टिंचर। ये पेन किलर की तरह वर्क करता है। आपको इसकी 10 ड्रॉप को लेना है आधे कप गुनगुने पानी के अंदर। आप इसे हर 6 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं
तो अगर आप लोग अपनी प्रॉपर केस स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो आप दामियाना मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन को काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसके अलावा माइग्रेन की प्रॉब्लम मीनोपॉज के बाद हो रही है, तो आपको लेक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन हार्मोन के फ्लैक्चुएशन को बैलेंस करेगी। इन मेडिसिन को जानने के अलावा भी माइग्रेन पेशेंट को कुछ बातें समझनी होगी। माइग्रेन पेशेंट को अपनी डाइट पर फोकस करना होगा। मैग्नीशियम रिच फूड खाने चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होने से आपकी बॉडी के अंदर कंजेशन हो जाता है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। इसलिए डाइट के अंदर मैग्नीशियम रिच फूड को लीजिए। आप बनाना खा सकते हैं, आप नट्स और सीड का सेवन कर सकते हैं। आपको ओमेगा 3 रिच फूड को लेना चाहिए, यानी अलसी का सेवन करना चाहिए, मोरिंगा का सेवन करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। प्लस आपको दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। योग को फॉलो करना चाहिए। योग को फॉलो करने से आपकी बॉडी के अंदर खून का दौरान बहुत अच्छे से हो पाता है। और इसके अलावा जब भी आपको माइग्रेन की वजह से बहुत सीवियर पेन हो, आपको उस टाइम पर दवाई लेने के साथ साथ दालचीनी का पेस्ट बनाकर अपने फोरहेड पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ का जो ब्लड फ्लो होगा वो अच्छे से हो पाएगा और आपको जो दर्द हो रहा है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप अदरक का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, मिंट लीफ का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। ये सभी वो रेमेडी हैं जो घर पर फॉलो की जाती हैं। तो दवाई लेने के साथ साथ अगर आप इसे भी फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। बस याद रखिएगा, आप लोगों को अपने खाने के अंदर जंक फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ऑयली फूड का सेवन जितना कम हो सके उतना करें। प्लस जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर माइग्रेन होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, आप लोगों को अपनी नींद को पूरा करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली हील हो पाए। सो फ्रेंड, इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.